इस समय हम छतरपुर जिले से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव दालौन में हैं। दालौन में राकेश अहिरवार की शादी है। राकेश अहिरवार ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक आवेदन दिया था और उस आवेदन में उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपनी शादी के पहले रछवाई करनी है, यानी कि घोड़ी पर बैठकर गांव में घूमना है, जिसको लेकर उन्हें इस बात का डर था कि दबंगों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने आवेदन दिया और अब आज रछवाई है। पुलिस भी मौके पर है। राकेश की रछवाई हो रही है। राकेश हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह का मामला था। आपने आवेदन दिया था और ये आवेदन आपको क्यों देना पड़ा, आखिर क्या वजह रही है? अनुसूचित जातियों के साथ हमेशा भेदभाव होता रहता है और हमारे गांव में भी ऐसा ही लगातार होता आ रहा है। इससे पहले एक बार हम लोगों ने घोड़ा पे रास निकालने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर गाली गलौज की थी जनरल वाले कास्ट वाले लोगों ने। इसीलिए मैंने सिविल लाइन थाने में टीआई साहब से आवेदन दिया है उनसे कहा था कि मुझे पुलिस बल की ज़रूरत है। तो क्या इससे पहले आज तक इस गांव में कभी भी कोई दलित घोड़ी नहीं चढ़ा या रछवाई नहीं हुई क्या? एक बार हुई थी, तो मैं उसी को बता रहा हूँ कि उसमें गाली गलौज हुई थी। इसीलिए मैंने थाने में आवेदन दिया है और थाने वालों से कहा था कि आप लोग मेरी सहायता करें। मैं घोड़े पे बैठ के निकलना चाहता हूँ, रछवाई करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर आएँ और मेरी सहायता करें। तो क्या पुलिस आई है, बात हुई है आपकी? हाँ, पुलिस आई है, 2 लोग आए हैं पुलिस के, संजय भाई साहब आए हैं और 1 लोग और आए हैं उनके साथ। किसी तरह का डर है क्या आपको अभी दबंगों से? अब आप रछवाई कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, कुछ समाज सेवी भी हैं, तो किस तरह का डर है? कोई डर है या नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। हमारे साथ सैंडी भाई साहब भी हैं, भोला भैया भी हैं, आप लोग भी हैं, इसलिए मुझे अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और मैं स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र भारत में सब लोग आज़ाद हैं, इसलिए मैं भी आज़ाद हूँ, अपने मन मर्जी का कर सकता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि समाज के लोग हमेशा एकजुट रहें और सबका साथ दें। अच्छा, इसके पहले तक क्या डर था? जब आपने आवेदन दिया था, पुलिस नहीं आई थी, हम लोग मतलब यहाँ पर और लोग नहीं थे, समाज से भी नहीं थे और मीडिया नहीं थी, तब किस तरह का डर था आपको? तब मुझे डर इस बात का था कि जनरल वाले या कोई और लोग मेरे साथ अभद्र व्यवहार न करें या मेरे परिवार के साथ कोई गाली गलौज न करें। इसलिए मैं चाहता था कि सब लोग मेरे साथ आएँ और मेरा सहयोग दें, मुझे साथ दें मेरा। ठीक है। हमारे साथ एक युवा नेता हैं, इस तरह के मामलों में हमेशा बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में वो आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, वो इस समय मौजूद हैं। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले उन्होंने उजागर किए हैं। सैंडी जी, किस तरह का ये मामला रहा, आपके संज्ञान में आया, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मामला रहा है? दरअसल क्या है कि पूरे समूचे बुंदेलखंड और भारत में ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव सदियों पहले से होता आ रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, बड़ी सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति के लोग आज भी अपने देश में आज़ाद न ठीक इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भाई है, क्योंकि इतना बड़ा वाद विवाद की स्थिति थी और प्रशासन ने भेज दिए। विवाद को संभाल पाएंगे, ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं पर गंभीरता ले और बड़ी मात्रा में पुलिस को तैनात करे, ताकि बढ़िया तरीके से कोई भी राज वगैरह है गांव में, जो भी व्यवस्थाएं शादी विवाह के अवसर होते हैं, बढ़िया शांति ढंग तरीके से और आज़ादी के रूप में बिना भय भाव पूर्ण हो जाए। दूसरी चीज़, अनुसूचित जाति के साथ इतना भेदभाव बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है और ये आए दिन टीवी के माध्यम, अखबारों के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाते रहते हैं मीडिया के बंधु लोग, और इस पे सरकार को और प्रशासन को गंभीरता लेते हुए इस पे एक विशेष इनको अधिकार मिलने चाहिए, ताकि इस प्रकार का भेदभाव ना हो सके, इस पर अंकुश लगें और ये रूढ़िवादी व्यवस्थाएं ख़त्म हो, साबनशाही व्यवस्था ख़त्म हो। आज़ाद भारत है, सबको अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है और इस प्रकार की कहीं भी घटनाएं आती हैं तो मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा हूं। समूचे बुंदेलखंड में जाऊंगा, जहां कहीं भी अमानवीय घटना होगी या रूढ़िवादी व्यवस्था को कुछ लोग जो मजबूत स्थिति में रखना चाहते हैं उसको विध्वंस करने का काम करूंगा, ध्वस्त करूंगा। और मेरे साथ पूरे युवा वर्ग है। राकेश का भी इसी प्रकार, पहले से राकेश हमारे साथ सामाजिक संगठनों में काम करते रहे हैं, सामाजिक समरसता का काम करते रहे हैं। उनको इस प्रकार की समस्या थी तो उनने घर आके बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, तो अपन ने उस पर सटीक सारे क्षेत्र के युवाओं से बात की और सभी लोग आज उनके गांव में आए हैं, उनके रछवाई में घूम रहे हैं और जो असामाजिक तत्व लोग हैं वो भी भय की स्थिति